प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंच गए हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सैन्य और आर्थिक दखल लगातार बढ़ रही है। इस यात्रा को भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका न केवल भारत का पड़ोसी है बल्कि हिंद महासागर में उसकी भौगोलिक स्थिति उसे महत्वपूर्ण बनाती है। इस दौरे में पीएम मोदी वो सब करने जा रहे हैं जिससे भारत की टेंशन दूर होगी। सामरिक मामलों के जानकार इसे भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए काफी अहम मान रहे हैं। प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यह द्वीप राष्ट्रीय आर्थिक तनाव से उबरने के संकेत दे रहा है। देश 3 साल पहले बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था और भारत ने 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी। पीएम मोदी ने 2 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले गुरुवार को एक बयान में कहा, हमारे पास साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के संयुक्त दृष्टिकोण पर हुई प्रगति की समीक्षा करने और हमारे साझा उद्देश्यों को साकार करने के लिए आगे मार्गदर्शन प्रदान करने का अवसर होगा। संयुक्त दृष्टिकोण को 3 महीने पहले श्रीलंकाई राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान अपनाया गया था। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी शनिवार को राष्ट्रपति अनुरा कामरा दिसानायका के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। इस बैठक के बाद भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने सहित लगभग 10 परिणाम सामने आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा समझौते पर माना जा रहा है कि चीन के हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए महत्वपूर्ण है। साल 2022 में चीन का मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज युआन वांग श्रीलंका के हम्बनटोट बंदरगाह पर आया था। इससे भारत और श्रीलंका के रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। इसके बाद 2023 में एक और चीनी युद्धपोत कोलंबो बंदरगाह पर आ गया था। भारत की कोशिश होगी कि श्रीलंका में चीन के प्रभाव को कम किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को कोलंबो के स्वतंत्रता चौक पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति दिसानायके के साथ औपचारिक वार्ता राष्ट्रपति सचिवालय में होगी। इस यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने बताया कि भारत श्रीलंका संबंध अब तक के सबसे मजबूत स्तर पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दिसंबर 2024 में जारी किए गए व्यापक संयुक्त बयान को और आगे ले जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग के नए आयाम स्थापित करेगी। झा ने संकेत दिए कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौता भी हो सकता है। इस समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति जैसे मौजूदा व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। भारतीय उच्चायुक्त ने बताया कि समुद्री सुरक्षा भारत श्रीलंका रक्षा साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा। उन्होंने बताया कि समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है कि हम एक ही क्षेत्र में हैं और हमारी सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है। इसी आधार पर हम अपने सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति दिसानायका के भारत यात्रा के दौरान जो समझौते हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा उन्हें आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को नए पहलू जोड़ने का काम करेगी। भारत और श्रीलंका सबसे करीबी पड़ोसी है, खासकर समुद्री पड़ोसी। हमारा संबंध ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरा है। हमारे लोगों के बीच आपसी संबंध भी बहुत मजबूत है। उन्होंने आगे बताया कि दोनों देशों के बीच इस बात की समझ बनी हुई है कि हमारा भविष्य साझा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा के बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे हैं। उन्होंने थाईलैंड की राजधानी की बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बैंकॉक में पीएम मोदी ने कई अहम विश्व नेताओं के साथ बैठक भी की। बैंकॉक में पीएम मोदी की बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, नेपाल के पीएम केपी ओली और म्यांमार के सैन्य प्रमुख जनरल मिंग आन हुइंग से मुलाकात हुई। दरअसल हिंद महासागर में चीन का दखल भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अगस्त 2022 में चीनी मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज युआन वांग हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंच गया था। इसी तरह अगस्त 2023 में एक अन्य चीनी युद्धपोत कोलंबो बंदरगाह पर आ गया था, जिसने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। गौरतलब है कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत के जवाबी रणनीति का हिस्सा है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पहली बार भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा समझौता होने वाला है, जिसमें प्रशिक्षण और उपकरण सहायता शामिल है। ये समझौता चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए बेहद जरूरी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।